एक आदमी पुलों से डर विकसित करता है और यह उसके दिल के दाता, एक लड़के से जुड़ी एक कड़ी का खुलासा करता है जो दुखद रूप से मारा गया था। एडम कभी भी पुलों से नहीं डरते थे। बचपन में वह पुलों पर दौड़ते हुए जाते थे। उनके पैरों की आवाज़ उस धातु के नीचे गूंजती थी। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद कुछ बदल गया था। शुरुआत में ये बस एक अजीब सा असुरक्षित महसूस करना था। जब भी वह पुल के पास से गुजरते, पहले तो ये केवल थोड़ा असहज था, फिर यह डर में बदल गया, जो ठंडा और पंगु बना देने वाला था। पुलों का सिर्फ दृश्य ही उसके सीने को कसकर जकड़ने और उसके हाथों को कांपने के लिए काफी था। वह व्यापक रास्ते अपनाने लगे, उन्हें हर हाल में बचने की कोशिश करते, चाहे इसका मतलब लंबा रास्ता अपनाना ही क्यों न हो। ये सिर्फ शारीरिक डर नहीं था, कुछ और था, एक ऐसा याद जो उसका अपना नहीं था। वह रात के बीच में उठते और कुछ धुंधले चित्रों के टुकड़े दिखाई देते। एक महिला सफेद कपड़ों में एक धुंधले पुल के किनारे खड़ी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें कुहासे के बीच से उसे घूरती हुईं, जैसे वह सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हो। हाथ ठंडे और मजबूत उसे कार से खींच रहे थे। उसकी सांस अटक जाती और चित्र उतनी ही जल्दी गायब हो जाते जितनी जल्दी वह आते थे, उसे घबराया हुआ छोड़ते हुए, जैसे उसने कुछ भयंकर जी लिया हो। लेकिन वह विवरणों को सही से पहचान नहीं पा रहा था। अंत में एडम ने मदद लेना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि क्या गलत था, केवल ये कि यह डर उसे निगलता जा रहा था। उसका जीवन एक अंतहीन चक्कर बन चुका था, बचने और घबराहट का। डॉक्टर एवलिन ग्रांट एक अनुभवी चिकित्सक थीं, जो आघात का उपचार करती थीं। जब एडम पहली बार उनके पास आया, तो वह प्रक्रिया पर संदेह कर रहा था। बात करने से कैसे मदद मिल सकती थी, लेकिन महीनों तक सब कुछ आजमाने के बाद उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उनकी सत्र धीरे धीरे शुरू हुए। एडम ने अपने बचपन, परिवार और ट्रांसप्लांट के बारे में बात की। वह पहले संकोच कर रहा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने उस समय के बारे में बताया जब उसने एक युवा दाता का दिल प्राप्त किया था, एक लड़का जो एक दुर्घटना में ट्रैजिकली मारा गया था। लड़के का नाम ल्यूक था, एडम ने कहा। उसकी आवाज़ दूर लग रही थी। वह एक पुल से गिर गया था। उसकी कार किनारे से गिर गई थी। वे कहते हैं कि उसे कोई मौका नहीं था। डॉक्टर ग्रांट की पेन उसकी नोटबुक पर रुक गई, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। वह महसूस कर सकती थी कि एडम के डर के पीछे कुछ और था, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। वह ट्रांसप्लांट से पहले एक सामान्य जीवन जी रहा था। अब, सालों बाद, ये गैर तर्कसंगत डर कैसे उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा था? मुझे बस ये समझ में नहीं आता, एडम ने जारी रखा, उसकी आवाज़ कांपते हुए। मैं उसे नहीं जानता था। मुझे नहीं पता कि अब मुझे पुलों से इतना डर क्यों लगता है। ये समझ में नहीं आता। डॉक्टर ग्रांट ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोल पड़ी। ये संभव है कि यह एक आघात प्रतिक्रिया हो, एडम। कुछ गहरे में, आपके मन के अंदर, जो दिल का ट्रांसप्लांट हुआ है, वह कुछ ऐसी चीज़ को ट्रिगर कर रहा है। कभी कभी हमारे शरीर में आघात की यादें होती हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से याद नहीं करते। एडम ने धीरे धीरे सिर हिलाया, अब भी असमंजस में था। लेकिन जैसे जैसे उनके सत्र चलते गए, वह और अधिक टुकड़े सामने आए। सफ़ेद महिला, कुहासा और पुल पर कुछ भयानक होने का एहसास। एक दिन, एक अत्यंत तीव्र सत्र के दौरान, एडम ने वह शब्द कहे जो डॉक्टर ग्रांट को चौंका दिए। वह एक महिला थी, एडम ने मर्मर करते हुए कहा, खिड़की के बाहर देखते हुए। मुझे लगता है कि वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, या शायद वह मुझे अपने साथ कुहासे में खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट में बदल गई। वह मेरा हाथ पकड़ रही थी, मुझे कार से खींच रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका पकड़, वह इतनी ठंडी थी। डॉक्टर ग्रांट का दिल एक धड़कन में रुक गया। उस विवरण से वह कुछ याद करने लगी, लेकिन अब तक उन्होंने इसे नहीं बताया था।
वह अपनी मेज पर एक फाइल खोलती हैं। उनके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। एडम, क्या आपको याद है कि ल्यूक की मृत्यु कैसे हुई? ये कहाँ हुआ? वह सावधानी से पूछती हैं। हाँ, यह एक पुल था, एक पहाड़ी पुल। मुझे लगता है इसका नाम है द ग्रे क्रॉसिंग, एडम ने जवाब दिया। उसकी आंखों में हल्की सी पहचान की भावना। मैंने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे नाम याद है। डॉक्टर, ग्रांट ने फाइल पलटी। आपको ये देखना चाहिए, वह धीरे से कहती हैं, एक तस्वीर मेज पर रखते हुए। ये तस्वीर धुंधली थी, एक समाचार रिपोर्ट से ली गई। इसमें एक कार का मलबा था जो एक चट्टान के नीचे उलझा हुआ था, टूटे हुए रेलिंग के अवशेषों के साथ। तस्वीर में एक धुंधली महिला की छवि भी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन सफेद गाउन और कुहासा अनमिस्टेकेबल थे। उसे दुर्घटना स्थल पर देखा गया था, डॉक्टर, ग्रांट धीरे से कहती हैं। गवाहों ने उसे सफेद गाउन में, कुहासे में खड़ी देखा था, फिर वह अचानक गायब हो गई। एडम ने तस्वीर को घूरते हुए देखा, उसका खून जमा हो गया। यह वही है, मेरी ख्वाबों वाली महिला। लेकिन कैसे मुझे इसके बारे में पता चला? ल्यूक की माँ, डॉक्टर, ग्रांट ने फुसफुसाया। वह वहाँ थी, दुर्घटना के बाद के क्षणों में। कुछ लोग कहते हैं कि वह कभी पुल से नहीं गई, कि वह वहीं मरी। हालांकि पुलिस रिपोर्ट कहती है कि वह तब तक गायब हो गई, जब तक वे उसका शव नहीं ढूंढ पाए। एडम उस रात सो नहीं सका। चित्र लगातार आते रहे, महिला, कुहासा, ठंडी हाथों से खींचने वाली। लेकिन अब कुछ और था, एक आवाज, एक फुसफुसाहट जो उसके भीतर से आ रही थी। यह उसकी अपनी नहीं थी, यह एक बच्चे की आवाज थी, मदद के लिए पुकारते हुए। अगले दिन एडम ग्रे क्रॉसिंग पुल पर चला गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह पहुंचा, लेकिन जाने की मजबूरी थी। यह अविश्वसनीय था, लेकिन वह जाना चाहता था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, हवा धुंध से भर गई। उसे तब यह महसूस हुआ, कुछ उसे खींच रहा था, उसे किनारे की ओर खींचने की ताकत थी। महिला फिर से दिखाई दी, जो केवल रेलिंग के बाहर खड़ी थी। उसकी फीकी, भूतिया आकृति कुहासे में प्रकट हो रही थी, फिर गायब हो रही थी। तुम यहाँ नहीं हो सकते, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज दुखी और गुस्से से भरी हुई थी। मैं समझता नहीं, एडम ने धीमे से कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे क्यों? दिल, वह फुसफुसाई। उसकी आकृति झपकती हुई, उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुई। यह उसका है, यह मेरा है। तुम अब उसका एहसास अपने साथ रखते हो। तुम मेरी बेटे की मौत की याद रखते हो। अचानक एडम के घुटने लड़खड़ा गए, जैसे किसी याद ने उसके अंदर प्रवेश किया, जो उसका अपना नहीं था। वह फिर से बच्चा था, पुल से गिरते हुए, जमीन नीचे गिरते हुए। वह कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं। बस वह ठंडी हाथें, उसे कुहासे में खींचने वाली, उसे मौत में खींचने वाली। आखिरी आवाज जो उसने सुनी, वह थी उसकी खुद की चीख, जब दुनिया काली हो गई। एडम का शरीर कुछ दिनों बाद मिला। उसकी कार ग्रे क्रॉसिंग के पास छोड़ दी गई थी। पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जो लोग ग्रे क्रॉसिंग की किंवदंती जानते थे, वे एक सांप के बारे में बात करते थे। एक सांप जो सभी को अपनी चपेट में लेता था, चाहे वह जीवन में हो या मृत्यु में। और तो वह पुल खड़ा रहा, एक मौन प्रेरी की तरह, खोई हुई आत्माओं के ऊपर, अगले शिकार के इंतजार में। और एडम के लिए उसकी अंतिम याद, वही जो किसी और के दिल के साथ उसके पास आई, हमेशा सफेद महिला के साथ जुड़ी रहेगी, जो पुल के किनारे खड़ी थी, उसका इंतजार करती हुई।